स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन इसका 5वां एविडेंस पढ़ने जा रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक। इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, उसमें कार्बन डेटिंग मेथड एंड रिलेटिव मेथड हमने पढ़ी थी। आज हम कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये दो एविडेंसेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय कनेक्टिंग लिंक, तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं बेटा। कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या है? सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिखाते हैं जो कि दो डिफरेंट ग्रुप के फीचर्स होते हैं। और इसका मतलब जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो उन दो डिफरेंट ग्रुप को जोड़ने वाली है, लिंक है। अंडरस्टैंड? उनको कनेक्ट करने वाली लिंक है। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। सम प्लांट एंड एनिमल, some plants or animals show morphological characters. Some plants and animals show some morphological character. Show some morphological character. ऐसे कैरेक्टर की जो डिफरेंट ग्रुप को कनेक्ट करते हैं, बाय विच दे कैन रिलेटेड, बाय विच दे कैन रिलेटेड। ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि जिससे वो रिलेट करते हैं टू डिफरेंट ग्रुप, टू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स, दो डिफरेंट ग्रुप्स को रिलेट करने वाले है कि नहीं बेटा। हेंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक, हेंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। कनेक्टिंग लिंक, ओके, एक एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आप लोगों को 3 एग्जाम्पल है, इसके तीनों के तीनों मेमोराइज होने जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों को पहला एग्जाम्पल लेना है बेटा पेरीपेटस। बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसमें आप लोगों को। पेरीपेटस ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है पेरीपेटस। ठीक है, कैसा होता है समवॉट, इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा थोड़ा सा इस प्रकार का आपके बुक में दिया हुआ है, बट फिर भी आप लोगों को इसके पैरापोडा जो है वो समझाने के लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा थोड़ा सा इस प्रकार से। इसका स्ट्रक्चर मैं बना लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा इन दिस वे है वो, थोड़ा सा इस प्रकार से है ये इसका स्ट्रक्चर पेरीपेटस। और यहाँ पे इसके पैरापोडास है, ओके, इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, ऐसा है ये पेरीपेटस ऑर्गेनिज्म पूरे ऐसे। यहाँ पे इसके पैर है इस प्रकार से, ओके, इन दिस वे पेरीपेटस है ये। ठीक है, ये जो पेरीपेटस है ये दो ग्रुप को कनेक्ट करता है। कौन कौन से दो ग्रुप को बेटा? इट कनेक्टेड टू 2 ग्रुप्स। विच आर दिस 2 ग्रुप्स? फर्स्ट वन इज एनेलिडा, पहला जो है एनेलिडा है, एंड दूसरा जो है ऑर्थ्रोपोडा। एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये दो ग्रुप को ये कनेक्ट करता है। कैसे? कुछ कैरेक्टर्स वो एनेलिडा के दिखाता है तो कुछ कैरेक्टर वो ऑर्थ्रोपोडा के दिखाएगा। एनेलिडा के जैसे सेगमेंटेड बॉडी, इसकी कैसी बॉडी है? सेगमेंटेड बॉडी। अब सेगमेंटेड बॉडी का मीनिंग समझता क्या आप लोगों को? देखो मैं दिखाती आप लोगों को सेगमेंटेड मतलब कैसे। इस प्रकार के इसके बॉडी के ऊपर सेगमेंट होते हैं, जिसे आप लोगों ने अर्थवर्म बनाया होगा, है कि नहीं। ये जो है ये इसके बॉडी के ऊपर के सेगमेंट है। इस प्रकार के ऐसे सेगमेंट होते हैं हल्के हल्के से। ठीक है, इस प्रकार के सेगमेंट होते हैं। तो उनकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड बॉडी लाइक एनेलिडा। ओके, सेकेंड वन इज थिन क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब उसके ऊपर की स्किन कैसी होती है? थीन। इसका जो है क्यूटिकल कैसा है? थीन क्यूटिकल। और थर्ड वन जो है इसके पैरापोडास है।
पैरापोडा मतलब बेटा ऐसे पैरेलल पैर उसके, पैरापोडा इस प्रकार से। ये कैरेक्टर एनेलिडा के हैं जो इसमें है, और कुछ कैरेक्टर ऑर्थोपोडा के हैं जो भी इस पेरिपेटस में है। ऑर्थोपोडा के जैसे ओपन सर्कुलेशन, पहला कैरेक्टर ऑर्थोपोडा का कौन सा है? ओपन सर्कुलेशन, मतलब इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो ओपन है, मतलब इसमें कोई ऐसी ब्लड वेसल वगैरह नहीं है। डायरेक्ट बॉडी कैविटी में इसका जो फ्लूइड है बॉडी कैविटी में है ना। और जो सेकंड है कैरेक्टर ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन मतलब क्या है कि इसके बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए ऐसे ट्रैकिया लाइक, मतलब ऐसे ट्रैकिया कैसा होता है याद है ना आप लोगों को? इस प्रकार का ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रैकिया लाइक इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है, इसके जरिए वो रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन इन दिस वे। ये कुछ कैरेक्टर एनेलिडा के दिखाता है, कुछ कैरेक्टर ऑर्थोपोडा के दिखाता है, और यही अपने को क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट दैट पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। ये अपने को क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट दैट पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा, बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा इन दिस वे, है ना बेटा? समझ में आया? इसके ऊपर क्यों रीजन भी पूछा जाता है। पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा, तो कैसे लिखेंगे बेटा? एनेलिडा के कैरेक्टर लिख दो। पेरिपेटस शोज कैरेक्टर्स ऑफ एनेलिडा लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, पैरापोडा, एंड कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्थोपोडा लाइक ओपन सर्कुलेशन एंड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। That's why it is called a connecting link of peripetus and connecting link of annelida and orthopoda, है कि नहीं? ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम लोग लंग फिश का। लंग फिश आपके बुक में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग लंग फिश। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया पेरिपेटस का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग लंग फिश। ये जो लंग फिश है एक ही नेम है लंग फिश। हाँ, ये जो है ये भी दो ग्रुप को कनेक्ट करता है। ये कौन से दो ग्रुप को कनेक्ट करता है? इट कनेक्टेड स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब ही फिशेस। स्पाइसेस मतलब ही क्या है बेटा? फिशेस, ठीक है ना? स्पाइसेस। और सेकेंड ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? एम्फीबिया। एम्फीबिया इन दो ग्रुप को कनेक्ट करता है। एम्फीबिया का कौन सा कैरेक्टर दिखाता है? ये एम्फीबियंस के जैसा रेस्पिरेशन विथ लंग्स। ये क्या करता है? रेस्पिरेशन विथ लंग्स, रेस्पिरेशन विथ लंग्स। और एक्चुअल में वो फिश है फिर भी वो लंग्स के जरिए रेस्पिरेशन करता है। फिश है फिर भी रेस्पिरेशन विथ लंग्स, इस प्रकार से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लंग फिश। ओके, उसके नाम में ही छुपा हुआ है सब। एम्फीबिया के जैसे लंग्स के जरिए वो रेस्पिरेशन करता है, मतलब पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी। मतलब जैसे वो एक्चुअल फिश है, लेकिन वो फिशेज जो होते हैं स्केल्स से, उनके जो गिल्स होते हैं, गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन ये फिश होके भी लंग्स के जरिए रेस्पिरेशन करता है, जैसे एम्फीबियंस करते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से। जो थर्ड एग्जाम्पल अपना डकबिल प्लैटिपस। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? डकबिल प्लैटिपस। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम लोग। ये जो है ये भी दो ग्रुप को कनेक्ट करता है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इट ऑल्सो कनेक्टेड टू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज रेप्टाइल्स और दूसरा है मैमल्स। इन दो ग्रुप को कनेक्ट करता है। रेप्टाइल के जैसा कौन सा कैरेक्टर दिखाता है? सिमिलर टू रेप्टाइल्स इट ले एग्स। मैमल्स एग्स ले करते क्या? नहीं। रेप्टाइल्स एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, है कि नहीं? इट ले एग्स लाइक रेप्टाइल्स। बट मैमल्स के जैसे उसके बॉडी के ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स है एंड हेयर्स है। ओके,
सिमिलर टू मैमल्स इट हैज मेमोरी ग्लैंड्स। क्या है इसके बॉडी के ऊपर? मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स है इसके बॉडी के ऊपर एंड हेयर्स है। ओके, मेमोरी ग्लैंड्स। एंड सेकेंड कैरेक्टर कौन सा है? हेयर्स, है कि नहीं बेटा? इस प्रकार से अपने को इसकी हायरार्की समझ में आती है। कैसे आप लोगों को फिर से समझा के देती मैं। देखो, ये देखो पेरिपेटस, ये एनिलिडा के कुछ कैरेक्टर दिखाता है, ऑर्थोपोडा के कुछ कैरेक्टर दिखाता है। इसका मतलब अपने को क्या समझ में आता है कि एनिलिडा से ऑर्थोपोडा जो है इवॉल्व हुए हैं, है कि नहीं? इसीलिए ये पेरिपेटस जो एनिमल है इसमें कुछ कैरेक्टर एनिलिडा के हैं तो कुछ कैरेक्टर ऑर्थोपोडा के हैं। देखो यहाँ पे लंग फिश, कुछ कैरेक्टर इसमें स्पाइसेस के हैं तो कुछ कैरेक्टर एम्फीबियंस के हैं। एम्फीबियंस के जैसे रेस्पिरेशन विथ लंग्स करता है ये। इसका मतलब स्पाइसेस मतलब फिशेस से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं, ये अपने को समझ में आता है। तीसरा देखो डकबिल प्लैटिपस, रेप्टाइल्स के जैसे ये जो डकबिल प्लैटिपस एनिमल है ये रेप्टाइल्स के जैसे एग्स ले करता है और इसके बॉडी के ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है लाइक द डकबिल प्लैटिपस, और उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड, लाइक मैमल्स, है कि नहीं? डकबिल प्लैटिपस के बॉडी के ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स लाइक मैमल्स, जो कि रेप्टाइल्स में नहीं होता है। हेयर्स मैमल्स के बॉडी पे है कि नहीं? इस प्रकार से तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि रेप्टाइल्स से ही मैमल्स इवॉल्व हुए हैं, अंडरस्टैंड। यहाँ पे अपनी कनेक्टिव लिंक ये वाला एविडेंस खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला जो है अपना आखिरी वाला एविडेंस पढ़ेंगे हम लोग, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। आखिरी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। आखिरी वाला पॉइंट 6 नंबर का, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ओके, सबसे पहले आप लोगों को एम्ब्रियोलॉजी क्या है ये पता होना चाहिए। ओके, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या है बेटा? लॉजी मीन्स अगेन हियर, लॉजी मीन्स मैंने क्या बोला है आप लोगों को, लॉजी जहां भी आता है वहां पे क्या होता है? स्टडी। लॉजी का मीनिंग क्या आता है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। शॉर्टकट डेफिनेशन इसकी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। नाउ व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो बोल देते हैं हम लोग, जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो। स्टडी ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो बढ़ रहा है। अब नाउ व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो मीन्स व्हाट बेटा? एम्ब्रियो मीन्स अनबॉर्न बेबी, जिसका बर्थ नहीं हुआ है, ऐसा बेबी। मम्मी की कोम में जो बेबी रहता है, मम्मी की इसमें जो बेबी रहता है उसको बोलते हैं अनबॉर्न बेबी। ओके, चलो देखते हैं। इसका स्टडी मतलब एम्ब्रियोलॉजी। तो ये किस प्रकार से एविडेंस देता है बेटा? देखो आप लोगों के बुक में इसकी फिगर दी है, इसमें आप लोगों को इनिशियल स्टेज, मिडल स्टेज एंड फाइनल, मतलब इसकी जो डेवलपिंग स्टेजेस है 3 स्टेजेस आप लोगों को बताई गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। ये सब वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज दिए हुए हैं वहां पे, तो इनकी जो एम्ब्रियोज है इसमें आप लोगों को क्या दिखेगी? सिमिलैरिटी। These embryo in their initial stages are very similar। ये जो एम्ब्रियो होते हैं ये इनिशियल स्टेजेस में, दिस एम्ब्रियो मतलब किसके हैं? हम वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो देखते हैं। एम्ब्रियोज शो वेरी सिमिलैरिटी, वेरी सिमिलर। embryos shows similarity. These embryos in their initial stages show very similarity. shows ऐसे लिखते हैं हम लोग, these embryos in their initial stages भी आना बहुत जरूरी है। These embryo in their initial stages show similarity
है कि नहीं? हाँ, टू ईच अदर, एक दूसरे को सिमिलैरिटी दिखाते हैं। दिस एम्ब्रियो इन देयर इनिशियल स्टेजेस शो सिमिलैरिटी टू ईच अदर। ओके, वेरी सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलैरिटी के अलावा आप लोग वेरी सिमिलर भी इस प्रकार से वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। These similarities decreases later in development। ये जो सिमिलैरिटी है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। These similarities decreases, similarity decreases later in developing stages। जैसे जैसे वो डेवलप होते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाती है, ये सिमिलैरिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। दिस सिमिलैरिटी डिक्रीजेस लेटर इन डेवलपिंग स्टेजेस। ओके, फर्स्ट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। हाँ, दे आर वेरी सिमिलर ऐसे लिखेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सेंटेंस प्रॉपर होगा। इनिशियल स्टेजेस आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अब ये सेंटेंस सही हुआ। चलो थर्ड वाला, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग क्या लिख सकते हैं? दिस सिमिलैरिटी इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट दैट वर्टिब्रेट्स हैव ओरिजिनेटेड। ये सिमिलैरिटी ही क्या इंडिकेट करती है? दिस सिमिलैरिटी इन डेवलपिंग स्टेजेस, दिस सिमिलैरिटीज बोलेंगे, मेरी सिमिलैरिटीज होती है इन इनिशियल स्टेजेस। इन इनिशियल मतलब शुरू वाली स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस, दिस सिमिलैरिटी इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट करती है वो? इंडिकेट दैट दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम, इंडिकेट दैट दे आर originated from कॉमन एंसेस्टर। उनका सेम एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेटेड होते हैं वो, है कि नहीं? फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स। है कि नहीं? इस प्रकार से कनेक्टिंग लिंक जो है बड़े ही आसान सा टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो है अपने एविडेंसेस खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।